चलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये मिथिलेश कुमार हैं, ये हमारे क्षेत्र में आए, वार्ड में जीत उठे हैं, कम से कम इनको हम लोग जिताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वार्ड कमिश्नर हैं और भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो पंचायत स्तर के हैं, सबसे आप लोग मिले हैं और हकाम में बहुत सारी समस्या है, सड़क का, नाला का, नल का जल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह बात आप ही लोग कह रहे हैं। तो उनसे जब मिले हैं आप लोग तो उन लोगों ने क्या कहा? सर यही बोले कि हम लोग ठीक है, जा रहे हैं, देख कर हम लोग बनवा देंगे। अभी तक नहीं बना। अब एक उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, इनका नाम मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश कुमार ने कहा कि हम चुनाव के मैदान में आए हैं विकास के लिए, तो इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? हम तो चाहेंगे कि हम लोग इनसे जिताएंगे, अति करेंगे। अब कोई को हम किसी को बात नहीं सुनेंगे, हम ये जिताएंगे इनको। प्रत्याशी अच्छे हैं। हाँ प्रत्याशी अच्छे हैं। आप लोग समर्थन कर? हाँ समर्थन हम लोग कर रहे हैं। जी, चलिए। बहुत और कोई समस्या यहाँ पर है क्या? नहीं अब तो नहीं है। असलम अंसारी जी, असलम जी, हकाम अब नगर परिषद सिवान में शामिल हो चुका है। पहले पंचायत में था और नगर परिषद का फंड ज़्यादा होता है। यहाँ उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम लोग आपके हकाम में मिथिलेश कुमार का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी है? ये बढ़िया प्रत्याशी है, पढ़े लिखे आदमी है। अपना ये प्रत्याशी जीतेगा तो अपना गांव का विकास करेगा। अच्छा, मतलब इन पर भरोसा है? इन पे भरोसा है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे गांव में ही रहते हैं। मतलब आप घर पे ही रहते हैं? हाँ घर पे ही रहते हैं। और इनका प्रचार प्रसार भी चल रहा है, बोर्ड वगैरह भी लगाए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम ही लोग लगाए हैं। अच्छा, आप लोग खुद लगाए? हाँ। और इनको समर्थन दे रहे हैं? हाँ समर्थन दे रहे हैं कि हाँ ये जीतेंगे, कुछ काम करेंगे नया। इन पर भरोसा भी? हाँ इन पे विश्वास भी है, भरोसा भी है। बहुत अच्छा। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नगर परिषद का जो विस्तार हुआ है, इसमें बहुत ऐसा पंचायत जो आज शहर का हिस्सा हो चुका है और सरकार ने परिसीमन में जो नए नए पंचायतों को नगर परिषद में शामिल किया है। जिला सिवान की बात हो रही है तो इसमें बहुत सारे पंचायत अब नगर पंचायत से जुड़ चुके हैं, यानी नगर परिषद में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ इस बार पंचायत के चुनाव के बाद जैसे आप लोगों ने देखा है कि नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। इसी बीच हम एक ऐसे उम्मीदवार से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुझे जनता की सेवा के लिए इस बार चुनाव के मैदान में आशीर्वाद लेना है और मौका मिला तो न्याय के साथ विकास का काम करना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। धन्यवाद। क्या मुद्दा रहेगा अगर जनता आपको मौका देगी? जनता मौका देगी तो मैं तो ये सोच कर उतर रहा हूँ। जनता बोल रही है कि बस आपको इलेक्शन में उतरना है और मुझे का विकास करना है। तो अब तो ये हकाम जो है ये नगर परिषद में शामिल हो चुका है। हकाम की बात करें तो यहाँ जनता की क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधियों को आप लोगों ने देखा है और उन्होंने वादा भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ की जनता नाराज दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इस बार बदलाव निश्चित रूप से होने वाला है। जी जनता तो बहुत नाराज है। हाँ। जिसको जो काम होना चाहिए वो होता नहीं है। काम कर दूंगा उनका, ये काम कर दूंगा, लेकिन कोई काम नहीं होता है। जिसका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं। चलिए, ये तो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मामले को आप उठा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी राशन से, किरासन से महरूम है, वंचित है और दर दर का ठोकर खा रहे हैं। कभी मुखिया के पास तो कभी वार्ड कमिश्नर के पास, कभी विधायक और सांसद के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है और न सही कोई रास्ता बताने वाला है। आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है? जी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। बहुत बार मेरे गांव के व्यक्ति जा चुके हैं मुखिया जी के पास, ये काम मेरा हुआ नहीं है, राशन कार्ड मेरा बना नहीं, कब तक बनेगा? तो वो बोलते हैं 4 दिन 5 दिन या 10 दिन में बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुआ नहीं है। तो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अब तो आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, हकाम की जनता आपको देख रही है, सुन रही है कि चुनावी मैदान में आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इस बार जनता की सेवा के लिए आपने मिजाज बनाया है कि मुझे जनता मौका देगी तो यहाँ के बिगड़े हुए व्यवस्था को सुधार दे रहा है। क्या क्या यहाँ व्यवस्था बिगड़ा हुआ है? बहुत सारा चीज़। पहला नंबर तो रोड। हाँ। रोड का ये तो हालत है, आज ये 20 साल से ज़्यादा ही 20 साल हो गया। हाँ। अभी तक रोड का कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो भी नेता आते हैं या विधायक आते हैं उनसे बोला जाता है कि भाई रोड देखिए, बोलते हैं कि ये रोड नक्शा में नहीं है। चलिए भाई नक्शा में है तो खैर है कहाँ रोड? ये भी तुम लोगों को सोचना चाहिए। 20 साल से रोड ये खराब है। कितने बार नेता लोग को हम बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे नेताओं का दरवाजा खटखटाया इसी उम्मीद और विश्वास से कि हो सकता है कि विधायक जी, नेताजी, मुखिया जी या वार्ड पार्षद जी हमारी समस्या को सुनेंगे, जनता की समस्या को दूर करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनका मिजाज बदल जाता है और कान में तेल डालकर वे लोग सो जाते हैं। जनता से कोई उनका लेना देना नहीं होता है। फिर जैसे आता है वो जनता के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वादा करते हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जनता माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि बार बार पैर पकड़ने से अब से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। अगर आपको मौका मिला तो क्या करेंगे? मुझे तो मौका मिलेगा तो मैं तो सोच कर उतर रहा हूँ कि मुझे पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है कि बस आपको इलेक्शन में उतरना है, और अगर जीत हो गई तो मुझे तो पब्लिक का सपोर्ट करना ही होगा। तो बतलाते चले कि जो है था ग्रामीण क्षेत्र में आता था, लेकिन सरकार ने जिला सिवान के बहुत सारे पंचायतों को अब नगर है। तो ऐसे में यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं अब महसूस हो रहा है ऐसे व्यक्ति को वार्ड पार्षद चुनना है जो निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से काम कर सके और अपने वार्ड को विकास के बुलंदियों तक पहुंचा सके। आपका क्या कुछ सोच रहेगा, चूंकि नाला, सड़क और यहाँ की बदहाल व्यवस्था सवाल पूछ रही है? अभी तो खैर तो अभी तक तो आज तक कोई नाला का इसके बारे में कोई डिसीजन, ये नल जल योजना था 6 या 7 महीना से ज़्यादा ही हो गया, अभी तक इसमें कोई पानी नहीं है। अच्छा। इसके ऊपर मेरे गांव के पब्लिक जितने भी हैं उनको बोला भी गया है व्हाट्सएप को कि ये पानी की दिक्कत है, तो वो बोलते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की स्थिति की बात करें तो हर घर नल जल योजना, सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देती है कि गुणवत्ता के साथ नल जल की आप हाल हो जाए, लेकिन हकाम में यहाँ की जनता को नल जल योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। और पूछा जाता है जिम्मेवार लोगों से तो पल्ला झाड़ लेते हैं, कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। तो ये सब चीजें जो सामने आ रही है, बार बार जनता यही चीज देखती है, झेलती है, और फिर चुनाव का समय आता है लोग इसको भूल जाते हैं। आप क्या आगाह करेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो, जो भी कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, जीतता है, तो कम से कम पब्लिक का ध्यान दे, सड़क ध्यान दे या पानी बिल कुछ भी हुआ, लेकिन ये सब नहीं देते हैं, वादा करते हैं और वादा कर मुकर जाते हैं। चलिए, इसके राजनीति के क्षेत्र में आपके घर परिवार के लोग कोई था जो चुनाव लड़ा हो? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आज से 15 साल पहले मेरी एक चाची मुखिया के इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो प्रत्याशी थी, वो 13-14 वोट से हारी थी। उसके बाद कोई नहीं था, लेकिन मैं युवा देकर अपने विचार से मैं सोचा कि आपके ऊपर मैं ही इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है मैं अपने आंखी से देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए, ये तो होता है, लोकतंत्र है, अपना कर्म पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लोकतंत्र में मौका मिला है तो इसका जो है अधिकार है सबको कि वो लोग अपने भाग्य का जो है इस्तेमाल करें। जनता को फैसला सुनाना है कि वो क्या कुछ चाहती है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हकाम नव निर्मित ये नगर परिषद का हिस्सा हो चुका है हकाम सिवान जिले में। तो दावेदारी इनकी जो हो रही है वार्ड पार्षद के पद पर, क्या कुछ कहेंगे, किस मकसद से आप लोग इनको आगे बढ़ा? जी नमस्कार, धन्यवाद जी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड में जो एजुकेटेड पर्सन हो, पढ़ा लिखा हो, कोई काम हो तो तुरंत पढ़ लिख के समझ जाए। तीसरा आदमी ना आए कि इसको समझाने के लिए। ऐसा प्रत्याशी होगा ना समझाने में दिक्कत होगा ना समझने में दिक्कत होगा। हम लोग जो है जाहिल गंवार आदमी लोगों को बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। मुखिया वार्ड है, बेटा बेटी चाहे वाइफ जीत गई जाकर हस्बैंड कर रहा है, ऐसा आदमी नहीं चाहिए जी। जो भी है खुद का होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस आदमी चाहिए, जो काम कर सके, पीछे से वार करने वाला आदमी नहीं चाहिए। यानी ऐसे लोगों को आप देखना चाहते हैं जो इसके गरिमा को समझे, हाँ। उनके पास इसका अनुभव हो, हाँ। और इस पद पर वो बेहतर काम कर सके। तो ये जो उम्मीदवार हमारे बगल में बैठे हुए हैं और आज इनके हम लोग दरवाजे तक पहुंचे हुए हैं, एक इंटरव्यू इनका ले रहे हैं, जनता हकाम की इनको देख रही है, सुन रही है, और आज मीडिया के माध्यम से इन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुझे इस बार के चुनाव में अपना भाग्य आजमाना है और जनता से आशीर्वाद लेना है। क्या जनता से अपील करेंगे? चुनाव का समय करीब आ रहा है। जी, हम तो यही कहेंगे कि आप सब कुछ तो कर चुके हैं, कितना बार जिताया हराए, लेकिन इस बार जाति धर्म को छोड़ के ऐसे व्यक्ति को सब उठे पब्लिक की सेवा करें, बस। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। मैं इनका मेरा भतीजा है, ये बगल में मेरा घर है। बिल्कुल।
मिथिलेश और कुमार अपना उर्फ शुभ भोली नाम? कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।